गुड। आज हम आपको एक ऐसी आर्टिकल बताने जा रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में इस साल आ रहा है, पक्का है। ठीक है। और एक चीज बताऊं बेटा, इसको बहुत लंबा नहीं खींचना है। लिखा रहता है ना कि 100 से 150 वर्ड के बीच में, यानी कि 100 से ज़्यादा और 150 वर्ड से कम, यानी कि यह इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 पेज पे आना चाहिए। उससे एक ही पेज पे हो जाए ज़्यादा सही है, लेकिन 1.25 पेज तक ले जाना। ठीक है, क्योंकि पाठक स्टाइल में 1.25 पेज या 1.5 पेज तक जाता है, ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना किसी यानी कोई संदेह ही न करना, यानी क्या आपके इम्तिहान में आना ही है। ठीक है, कौन सा, इसको देखो क्या लिखा है बेटा, इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व, पक्का आना है बेटा। ठीक है, अब आप इसको कैसे कॉपी पर प्रस्तुत करोगे ये बता रहे बेटा। अगर एग्जामिनर पढ़ता है आपका और यह समझता है कि विद्यार्थी ने अपने टैलेंट से इसको लिखा है, विद्यार्थी की भाषा समझ में आ जाती है बेटा, और जो आपका गाइड वगैरह में लिखा है वो भी समझ में आता है, क्योंकि तो उसको रटा हुआ है। लेकिन अगर वो एग्जामिनर देखता है कि विद्यार्थी ने अपनी भाषा को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, इसका मतलब उसके अंदर लिखने और बोलने की क्या है, क्षमता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रभावित होता है बेटा। तो वो स्टाइल पाठक के है। आइए कमर पॉइंट वही सिखाने जा रहे हैं, अपनी भाषा। ठीक है, पहली बात तो ऊपर लिखोगे आंसर नंबर जो भी है, बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल, हेडिंग डालोगे। फिर ये लड़के चूक जाते हैं, इसको हेडिंग नहीं डालते हैं। देखिए अभी कॉपी जांच रहे थे तो ये हेडिंग ही नहीं, बिना हेडिंग डाले क्या लिखोगे यार, यानी क्या लिख रहे हो पहले उसको बताओ ना। तो इसको लिखो कार्य इसके से इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अंडरलाइन इसे कर देना। अब इधर बाईं तरफ एक आयताकार ऐसी जगह बनाना जिसे हमने बनाया बेटा, लिखना इन बर्ड्स आइज, विहंगम दृष्टि। ठीक है, संक्षेप में। अब ये सोचो कि हम क्या क्या इस पर लिख सकते हैं बेटा। तो आप देखो बेटा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो सबको मालूम है, तो लिखना है। अब का इंट्रोडक्शन डाला, मीनिंग ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का मतलब क्या है। ठीक है, और वेज टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने का तरीका क्या क्या है। ठीक है, अब बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ क्या है, और नीचे लिख दो कंक्लूजन। ये देखो ये 5 हेडिंग, 3 आपको सोचना पड़ा, 2 आपको पहले से मालूम है। ठीक है, तो इसमें आपने जो है ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसके बगल में यहाँ जगह होगी ना, अरे जहाँ जगह है उसको देखो, यहाँ जगह होगी ना, तो यहाँ लिखना है हेल्थ इज द रियल वेल्थ। ये कोटेशन हो रहा है, स्वास्थ्य जो है वास्तविक धन है, स्वास्थ्य ही वास्तविक क्या है, धन है। हेल्थ इज द रियल वेल्थ, पक्का जोरदार लाइन है। स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो इसका मतलब आप सबसे धनवान हो। ठीक है, आइए बेटा अब देखिए लिखने का, अब आर्टिकल की बॉडी कैसे लिखो बेटा, देखिए इधर। अब विद्यार्थी अपनी राय लिख रहा है, क्या, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, जोरदार लाइन बेटा, अंडरलाइन कर देना। हेल्थ एंड सक्सेस ऑलवेज गो टुगेदर विथ, स्वास्थ्य और सफलता हमेशा साथ साथ चलते हैं। हेल्थ एंड सक्सेस, यही पढ़ जाए बेटा, हेल्थ एंड सक्सेस ऑलवेज गो टुगेदर विथ, स्वास्थ्य और सफलता सदैव साथ साथ चलते हैं, है लाइन। वेरी गुड, देखा बेटा, गुड हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन। अच्छा स्वास्थ्य एक आदमी के जीवन में सबसे बड़ा धन होता है। अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, क्या सरल था, गुड हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन। अच्छा स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा धन होता है, संपदा होती है। ए हेल्दी बॉडी हेल्प्स अस टू वर्क हार्ड, स्वस्थ शरीर, हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर कठिन परिश्रम करने में
हमारी मदद करता है। ए हेल्दी बॉडी हेल्प्स अस टू वर्क हार्ड। स्वस्थ शरीर कठिन परिश्रम करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। इसी प्रकार से नंबर विदाउट गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के बिना एनीबडी कैन नॉट गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। अच्छे स्वास्थ्य के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। विदाउट गुड हेल्थ, बिना अच्छे स्वास्थ्य के एनीबडी कैन नॉट गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। बताइए, याद हो गया? अरे यार बहुत आसान है, पक्का। और अपनी बात लिख रहे हो चौकस। आइए बेटा, अब आप जो है मीनिंग बताएंगे बेटा। मैंने लिखा ना मीनिंग ऑफ गुड हेल्थ, पैरा चेंज कर दिया। पहली लाइन देखो बेटा, द मीनिंग ऑफ गुड हेल्थ इज फ्री फ्रॉम इलनेस। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब बीमारी से मुक्त होना होता है। अच्छे अरे बीमार हो तो कैसा स्वास्थ्य? अच्छे स्वास्थ्य का मतलब बीमारी से मुक्त होना होता है। ट्रू हेल्थ, सच्चा स्वास्थ्य गिव्स अस फिजिकल फिटनेस एंड फिटनेस, यानी कि सच्चा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ माने, ट्रू हेल्थ माने सच्चा स्वास्थ्य हमें शारीरिक फिटनेस देता है। फिजिकल माने शारीरिक, फिटनेस माने सेट होना, यानी कि सच्चा स्वास्थ्य हमें शारीरिक फिटनेस प्रदान करता है। और क्या करता है? मेक्स अस मेंटली स्ट्रांग, और मानसिक रूप से हमें ताकतवर बनाता है। मेक्स अस माने हमें बनाता है, मेंटली माने मानसिक रूप से, स्ट्रांग माने मजबूत, और मानसिक रूप से हमको मजबूत बनाता है। क्या सीखा? ट्रू हेल्थ गिव्स अस फिजिकल फिटनेस, सच्चा स्वास्थ्य हमें शारीरिक फिटनेस देता है और मानसिक रूप से हमें ताकतवर बनाता है। इफ वी हैव गुड हेल्थ, यदि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है, इफ वी हैव गुड हेल्थ, यदि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो वी शैल बी एबल टू टेक द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, हम जीवन के आनंद को प्राप्त करने के योग्य होंगे। इफ वी हैव गुड हेल्थ, यदि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है तो हम क्या करेंगे? वी शैल बी एबल टू टेक द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, हम जीवन के आनंद को प्राप्त करने के योग्य होंगे। ठीक है, सो इसलिए गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर अस, अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। फॉर अस माने हमारे लिए, इसलिए अच्छा स्वास्थ्य हम लोगों के लिए क्या है? जरूरी है। बात समझ रहे हैं? अब आपको क्या लिखना है? वेज टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी कि आप अच्छा स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करेंगे। अरे अच्छे स्वास्थ्य पर लिखना है ना, तो अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे मेंटेन करेंगे यह आपको लिखना बेटा। कैसे लिखोगे? इफ वी वांट टू हैव गुड हेल्थ, यदि हम अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वी शुड टेक प्रॉपर फूड एंड क्लीन वाटर, तो हमें उचित भोजन और साफ पानी लेना चाहिए। कैसी लाइन बेटा? इफ वी वांट टू हैव गुड हेल्थ, यदि हम अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो हमें उचित भोजन और स्वच्छ पानी लेना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, उचित भोजन खाना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। आगे क्या लिखा बेटा? वी शुड टेक प्रॉपर एक्सरसाइज डेली, हमें रोज उचित व्यायाम करना चाहिए। वी शुड टेक प्रॉपर एक्सरसाइज डेली, हमें रोज उचित व्यायाम लेना चाहिए। ठीक है, गुड हेल्थ नीड्स प्रॉपर स्लीप आल्सो, अच्छे स्वास्थ्य को उचित निद्रा की भी आवश्यकता होती है। प्रॉपर गुड हेल्थ नीड्स प्रॉपर स्लीप आल्सो, यानी अच्छा स्वास्थ्य उचित निद्रा, अच्छे स्वास्थ्य को उचित निद्रा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लीनलीनेस सफाई, स्वच्छता इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए
आवश्यक है। यानी कि आपने बता दिया कि वेज टू मेंटेन गुड हेल्थ, किस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को किस तरह से मेंटेन करेंगे। पक्का। अब आपको एग्जाम बेटा बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ क्या है ना बेटा। तो लिखोगे बेटा व्हेन वी आर हेल्दी, जब हम स्वस्थ होते हैं तो वी कैन स्टडी बेटर, हम अच्छे ढंग से अध्ययन कर सकते हैं, वर्क बेटर, ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, एंड अचीव आवर गोल इजली, और आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्या लिखा बेटा व्हेन वी आर हेल्दी, जब हम स्वस्थ होते हैं तो क्या करते हैं बेटा हम, व्हेन वी आर हेल्दी, जब हम स्वस्थ होते हैं तो वी कैन स्टडी बेटर, हम ज्यादा अच्छे ढंग से अध्ययन कर सकते हैं, वर्क बेटर, ज्यादा अच्छे ढंग से कार्य कर सकते हैं, और आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुड हेल्थ गिव्स अस कॉन्फिडेंस, एनर्जी एंड पॉजिटिविटी। गुड हेल्थ माने अच्छा स्वास्थ्य हमको देता है, कॉन्फिडेंस माने विश्वास, अच्छा स्वास्थ्य में विश्वास, एनर्जी माने ऊर्जा, और पॉजिटिविटी माने सकारात्मकता। यानी अच्छा स्वास्थ्य हमें विश्वास, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है। पक्का। अब इसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन यानी कि उपसंहार। गुड हेल्थ इज द की टू ए सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। क्या लाइन है बेटा, है जोरदार कि नहीं, अंडरलाइन कर देना जरूर। गुड हेल्थ इज द की, अच्छा स्वास्थ्य कुंजी है सफलता और खुशहाल जीवन की। यानी कि अच्छा स्वास्थ्य सफलता और खुशहाल जीवन की क्या है, कुंजी है। सो इसलिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, हमें अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, हमें अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। देयर इज नीड ऑफ डिसिप्लिन आल्सो टू हैव गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। देयर इज नीड ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की भी आवश्यकता होती है टू हैव गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर समझेगा लड़के ने अपनी लैंग्वेज दी है, और अपनी लैंग्वेज दी है तो आपको पूरा का पूरा नंबर देगा बेटा। नीचे एक कोटेशन अगर और याद कर लो, ज्यादा जोरदार है बेटा। गुड हेल्थ मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, अच्छा स्वास्थ्य सुंदर जीवन बनाता है। गुड हेल्थ मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, यानी अच्छा स्वास्थ्य जीवन को सुंदर बनाता है। थैंक यू।